तो हम राज्य सरकार से कहना चाहूँगी कि जो हमारी बिना वित्तीय भार की मांग है वो हमारा पदनाम परिवर्तन कर दिया जाए। वेतन के लिए तो कहा था मार्च तक का वेतन हमने डाल दिया है, परंतु अभी तक नहीं डाला, तो ये अशोभनीय चीज़ें हैं। सरकार यदि ऐसा करती है तो इसका मतलब है कोई एम्प्लॉइज़ को वो गुमराह करके और एम्प्लॉइज़ को हटा करके स्ट्राइक से या उसके आंदोलन को कुचलने की ये प्रवृत्ति मानी जाती है। हमारी राज्य सरकार से 6 सूत्रीय मांग थी, जिसमें सबसे पहली मांग थी हमारी 3600 ग्रेड पे जो हमारी एक 3rd ग्रेड टीचर के बराबर हमारी क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार हमको नहीं दे रही है, जिसके लिए हमने 1 मई से लेकर के 24 मई तक हमने अनिश्चितकालीन धरना भी दिया था, लेकिन फिर भी सरकार हमारी महिलाओं को दरकिनार करते हुए मांगे नहीं मान रही है। दूसरी बात है हमारी पदनाम परिवर्तन, जो हमारा बिना वित्तीय भार की मांग है। जो हमारे सीनियर कंपाउंडर हैं उनका पदनाम परिवर्तन 12 मई 2022 को कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम महिलाओं को छोड़ दिया गया। तो हम राज्य सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो 35,000 हम ANM LHV जो धरातल पर काम करती हैं, एक मेडिकल विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, उनका भी पदनाम परिवर्तन नहीं किया गया है। तो हम राज्य सरकार से कहना चाहूँगी कि जो हमारी बिना वित्तीय भार की मांग है वो हमारा पदनाम परिवर्तन कर दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी पदोन्नति। हर डिपार्टमेंट में पदोन्नति की जाती है, लेकिन हमारे मेडिकल विभाग में हमारी ANM से ही ANM रिटायरमेंट हो जाती है, चाहे वो 24 साल की सर्विस कर ले, चाहे वो 37 साल पे नौकरी कर ले, लेकिन फिर भी हमें पदोन्नति नहीं दी जाती है। एक हमारी BHS की पदोन्नति थी जो हमारी 17 साल के बाद में 2022 में खोली थी, लेकिन वो ना के बराबर है। मात्र 19 BHS फीमेल को बनाया गया है, जिनकी स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई है। चौथी मांग है हमारी सर्विस रूल्स। जब हमारी राज्य सरकार भर्ती निकालती है तो वो निकालती है हमारे सीनियर से, लेकिन जो हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th प्रवेश पे ही निकाली थी पहले, लेकिन अब उन्होंने सीनियर कर दी। तो हम राज्य सरकार से ये कह रहे हैं कि जो भर्ती निकालती है उस पर सीनियर से तो निकालती है, लेकिन जो हमारे सर्विस रूल्स हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो हम राज्य सरकार से यही कहना चाहूँगी कि वो हमारी सर्विस रूल्स में हमारे जो नियम है उनको संशोधन कर दिया जाए, 10वीं से उन्हें 12वीं कर दी जाए। और उसके बाद है हमारी LHV का जो पदनाम विलुप्त हुए थे, हमारे LHV का पद PSC और CSC पर जो पद विलुप्त किए थे उनको बहाल किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे जो PSC और CSC पे जो हमारी बहनें काम करती है वो हमारे पदों को विलुप्त कर दिया गया, क्योंकि एक PSC के अंडर 50-50 और 55-55 हज़ार की आबादी के अंडर में हम ANM एक ही काम करती है। तो हम राज्य सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो पद विलुप्त किए हैं उन पदों को तुरंत रूप से बहाल किया जाए, ताकि जो टीकाकरण है, अंतराल साधन है, नसबंदी है, जो हमारी माताएं बहनें जो हमारे पास आती हैं उनकी उम्मीदों पर हम खरा नहीं उतर पाते हैं। उसके बाद है हमारी जॉब चार्ट, जो ANM और LHV के लिए जितने भी कार्य आते हैं वो हमारे कार्यों से मतलब अलग करके कार्य दिए जाते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि हमारे जॉब चार्ट के अनुसार ही कार्य करवाया जाए। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो दूरगामी क्षेत्र मरुस्थलीय आबादी है, आउटरीच सेंटर पर जो गांव हैं 1000 की आबादी पर एक ANM की पोस्ट भी जारी करी जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं कर रही है। क्योंकि जैसे डूंगरपुर ले लो या बांसवाड़ा ले लो, वहाँ नदी हैं, नाले हैं, वहाँ भी 6-7 हज़ार की आबादी पर एक ही ANM कार्य करती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में एक सब सेंटर पर 2 ANM लगाई जाएँ। और हम ये जो पदोन्नति हम चाह रहे थे कि 10 साल पे हम ANM से LHV का चाहते हैं, और 18 साल पर हम LHV से BHS में चाहते हैं, और जो 27 साल पे है वो BHS से DHS में चाहते हैं। लेकिन DHS की जो पदोन्नति है वो आज तक नहीं खोली गई है। तो मैं राज्य सरकार से यही कहना चाहूँगी कि वो हमारी ये जो DHS जो फीमेल की है उसे खोल दिया जाए। एक हमारे 1486 सब सेंटरों की वित्तीय स्वीकृति थी जो 2012 और 2013 में, उस वक्त हमारे जो चिकित्सा मंत्री साहब थे वो थे हमारे दुर्रू मियाँ जी। तो उन्होंने 1486 सब सेंटरों को खोल दिया, भर्ती भी कर दी,
और हमारी बहनों को पोस्टिंग भी दे दी, लेकिन राज्य सरकार उनको वित्तीय स्वीकृति देना भूल गई। तो मैं राज्य सरकार से यही कहना चाहूँगी कि उनको 9-9, 10-10 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो वो 1486 जो सब सेंटर हैं उनकी वो वित्तीय स्वीकृति जारी करी जाए, ताकि जो हमारी एनएम बहन जी हैं वो उनका एक ही जीवन है कि हमारी नौकरी है, छोटी सी हमें तनख्वाह मिलती है, तो उसका पालन और जीवन कैसे किया जाए ये हम समझते हैं। तो मैं राज्य सरकार से ये कहना चाहूँगी कि वो वित्तीय स्वीकृति जल्दी से जल्दी जारी की जाए। दूसरी बात, मैं इस मीडिया प्रिंट माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार से हमने 1 मई से लेकर के और 2024 मई तक हमारा एक अनिश्चितकालीन धरना चला था, जो शहीद स्मारक पर चला था। और राजस्थान की हमारी NMLHB बहनें थी वो हड़ताल पर थी। हमारी ये जो 6 सूत्रीय मांग थी उनको अभी तक राज्य सरकार ने जारी नहीं किया, जबकि हमारी जोन डायरेक्टर हैं हमारे हेल्थ विभाग के, उन्होंने हमको टाइम दिया था कि 20 जून तक अगर आपकी मांगें पूरी हम करने का पूरा आश्वासन देते हैं। उसके बाद हमारी शिप्रा मैम है जो हमारी ACS है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि आपकी मांग जायज़ है, बिना वित्तीय भार की जो पदनाम परिवर्तन है और जो तुम्हारी ये 1486 सब सेंटरों की वित्तीय स्वीकृति है उनको हम जारी करवा देंगे। लेकिन मैं राज्य सरकार से कहना चाहूँगी कि आज 5 तारीख हो गई है और 10 दिन हमको हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी किसी भी मांग पर कोई भी कार्यवाही नहीं करी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी ये जो सूचना है, हमारे जो दर्द भरे हैं, जितने भी हमारी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है वो हमारी वहाँ तक पहुँचाए, जिसके लिए मैं सारी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ये जो यूनियन है NM की, कमला जी जिसके स्टेट प्रेसिडेंट है, ये हमारे महासंघ अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, ये हमारी एक यूनिट है। इन्होंने जो काम CM साहब का, सरकार का जो हेल्थ से संबंधित वर्क है पूरा इन पे डिपेंड करता है। नीचे जो किसी ज़माने में भारत आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले जो दाई का कार्य था, वो कार्य से लेके आज तक संपूर्ण कार्य ये संपन्न करती हैं। यदि इनके कार्य से भी मान लो कोई दिक्कतें आती है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो सबसे बड़ा इनका योगदान रहता है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो ये समाधान करती हैं। इन्हीं की मांगें नहीं मानना सरकार के लिए संवेदनहीनता है। इनका जब समझौता हुआ, मैं आदरणीय CM साहब के पास इनको साथ लेके गया था। CM साहब ने अक्सर से कहा था कि शुभ्रा मैम ACS से हेल्थ हैं, अखिल जी अरोड़ा ACS फाइनेंस हैं, इन दोनों से उनकी वार्ता भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी हम ऑर्डर पारित कर देंगे। परंतु नहीं तो अभी तक देखो इनकी छुट्टियां मंजूर हुई है, उस पीरियड का क्या होगा, कैसे, ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। और इनके 1500 समथिंग जो सेंटर है उनका वेतन के लिए तो कहा था मार्च तक का वेतन हमने डाल दिया है, परंतु अभी तक नहीं डला। तो ये अशोभनीय चीज़ें हैं। सरकार यदि ऐसा करती है तो इसका मतलब है कोई एम्प्लॉयज़ को वो गुमराह करके और एम्प्लॉयज़ को हटा करके स्ट्राइक से या उसके आंदोलन को कुचलने की ये प्रवृत्ति मानी जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इनकी डिमांड समय रहते हुए पूरी करें, वरना जो 9 लाख एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और हम इनके साथ में यदि कोई अत्याचार हुआ या इनकी बातें नहीं मानी गई तो पूरा महासंघ इनके पक्ष के अंदर हड़ताल पे उतरने तक की तैयार रहेगा। ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। ये मैसेज सरकार तक पहुँचाओ कि जब कौन है, या तो ACS शुभ्रा मैडम, अखिल जी अरोड़ा फाइनेंस के, और CM साहब खुद हैं। CM साहब ने खुद ने इनके माथे पे हाथ रख करके मेरे सामने ये कहा था कि मैं आपको वचन देता हूँ आपकी मांगें अतिशीघ्र मान ली जाएंगी। क्यों नहीं मानी गई मुझे पता नहीं। आपके माध्यम से ये अनुरोध कर रहे हैं, इनके अनुरोध को आप आगे से आगे पहुंचाओ। यही एक यूनिट ऐसी है जिसके अंदर केवल लेडीज ही होती है, इसमें जेंट्स नहीं होते हैं। और इनकी समस्या यदि अपन नहीं संभाल पाते हैं, नहीं उनको सुधार सकते हैं या समस्या को आगे पेश करके उनका निराकरण नहीं करा पाते हैं, तो ये मैं तो मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं मानता। आप लोगों से ये गुजारिश है कि इसको आगे से आगे इनकी समस्या को आगे पहुंचाएं और इनका कोई समझौते जैसी वार्ता कराएं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।